आज लोबिया पकाना था और हर दफ़ा एक ही तरह का लोबिया खा कर ना एक जायका का दिल उगता जाता है। तो ये लोबिया ऐसी डिश है कि अगर हम देखें ना, ये काबुल से लेके कराची तक, सऊदी अरब से लेके इंडिया के शहर तक, हर शहर तक, कश्मीर से लेके ढाका तक, ये और बल्कि यूरोप में ख़ासतौर पे इटली में ये बहुत बनती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हमारे यहाँ ज़्यादातर इसे दाल के तौर पे पकाया जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर दाल चावल यानी के तौर पे ये खाई जाती है कि इसको थोड़ा सा हम इसे ट्विस्ट दे दें ना, कोई चीज़ आगे पीछे कर दें, मसाले आगे पीछे करने से जायका बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। तो ये आज मैंने इसको इस तरह पकाया कि सही रात भिगो दिया, सुबह ये नरम पड़ गया। आधा किलो से लगभग है, सारा नहीं पकाएंगे, थोड़ा पकाएंगे, यानी थोड़ा उबाल के अलग कर लेंगे। ऑयल ले लिया, सरसों का आस्पे दस्तूर, फिर 1.5 प्याज ली है, इसको स्लाइस किया है और इसको मैंने फ्राई करना है। अच्छा, इस लोबिया को चूँकि ये पूरा का पूरा मैंने नहीं पकाना ना, तो थोड़ा सा इसमें जैसे चाट के लिए निकाल लिया, तो इसलिए थोड़ा है, ये प्याज भी थोड़ी है। और साथ में इसे गरम मसाले में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, साबित इलायची काली वाली और 2 डंडियाँ जो हैं दालचीनी की। जब थोड़ा सा प्याज का रंग बदल जाएगा तो ये मैंने शामिल कर देनी है। और ये भी मैंने राइस कुकर में ही उबाल के रखा हुआ था। गैस की शॉर्टेज की वजह से ना राइस कुकर का बड़ा इस्तेमाल होता है, और ये मैंने इसमें उबाल लिया था लोबिया इसमें ही ना। अब ये देखिए बहुत अच्छी तरह गल गया, क्योंकि रात भर का भीगा हो ना तो ये गल अच्छा जाता है। इसको गला लिया है। अब पहले मैंने मसाला भूनना और इसके पानी निकाल लेना है। मसाले में यही पानी इस्तेमाल होगा, और इसको ज़रा दबा देना ताकि इसका लेस सा निकल आए। अब यही पानी मैंने इसका लिया उबले हुए का, इसमें नमक डाला है, और मैंने उबालती कभी भी नहीं हूँ नमक डाल के, क्योंकि फिर जो डिश बनानी है उसमें आगे पीछे हो जाता है। अपने हिसाब से नमक और मिर्चें यानी 1-1 टीस्पून डाली हैं। ये मैंने हल्दी डाल दी, साथ ही मैंने डाला है ये इसमें आधी चमची गरम मसाला। अच्छा, आम दालों में मैं धनिया बिल्कुल नहीं डालती, लेकिन इसमें मैं ज़रूर पिसा हुआ धनिया डालती हूँ। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब होगा ये थोड़ा तो इतना ही होगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही मैंने डाल देना है इसमें लहसुन अदरक का पाउडर। तो ये भी ना जितना मतलब आपको, ये मैंने ले लिया है अदरक का पाउडर, और ये है लहसुन का। तो अदरक का पाउडर हाफ़ लेते हैं लहसुन से। अच्छा, एक बात नोट करिएगा कि जब हम ना ये लोबिया पकाएं तो उसमें अगर हम लहसुन बढ़ा दें ना, फ्रेश भी डालें, तो इसमें डबल डालें, तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने ज़्यादातर ये रेडीमेड ही पाउडर रखा है, ये इस्तेमाल करूँगी। और ये देखिए प्याज ज़रा ब्राउन होनी शुरू हुई, तो ये मसाला डाला है। लेकिन इसमें एक जो ट्विस्ट है वो क्या है? ट्विस्ट ये है कि मैंने इसमें डाले हैं बादाम। यानी बादाम ऐड करने से ना इसका बिल्कुल जायका फ़र्क हो जाएगा, और बड़ा अच्छा इसमें खाया जाएगा। अब ये इसकी भुनाई हुई है ना, तो साथ मैंने इसमें ना दही भी डाली थी। अच्छा, भुनाई का याद रखना है कि ये नहीं कि एक दफ़ा ऑयल आ गया तो भुन गया, बल्कि हम इसको छींटा दे के 2-3 दफ़ा करते हैं, और 2-3 दफ़ा ऑयल ऊपर आता है, तब इसकी या किसी भी चीज़ की भुनाई पूरी होती है। तो बादाम मैं चूँकि भिगो नहीं सकी थी, अच्छा इसे डबल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, मैंने इतने ही लिए थे, भिगो नहीं सकी थी, तो मैंने छिलके समेत ही इनको कूट लिया। अब ये जो कुटाई हुई थी ना, फिर मैंने इसको बताती हूँ कि छिलका कैसे रिमूव किया। अब क्योंकि इसकी भुनाई हो रही है तो इसमें साथ दही भी शामिल कर दी। ये ऑप्शनल है, दही डालें या टमाटर डालें, दही से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये दही है, ये डाल दी, और दही फेंट के डालें ताकि इसकी ना फुटकी ना बने। वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, दाल पक रही है, कौरमा नहीं है, ऐसे भी डाल दो तो चल जाता है। फिर इसकी भुनाई करनी, और फिर इस तरह करनी कि फिर इसका ऑयल ऊपर आ जाए और इसका दही का दाना भी मर जाए और रंग भी इसका चेंज हो जाए। इतनी देर में ये देखिए छिलके आ गए थे ना ऊपर, तो ये मैंने ना ऊपर से चमचे से हटा दिए, सारे हटा दिए। अब नीचे सिर्फ बादाम रह गए, थोड़े बहुत आ जाए तो चलने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये मैंने, अब जब वो भुनाई हो गई दही की, फिर मैंने ये इसमें बादाम वाला मिक्सचर जो है ना ये ऐड करना है इसी देगची में। अच्छा, ये भी मेरे पास राइस कुकर है, ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, वरना ये ख़ास टेम्परेचर पे जाके ना वो बंद हो जाता है दूसरा वाला, तो फिर सही भुनाई नहीं होती ना तलाई होती है। तो मैंने इसमें एक सिल्वर की देगची लगा ली है, क्योंकि उसकी देगची अपनी ख़राब हो गई थी नॉन स्टिक, तो फिर मैंने ये वाली यूज़ कर ली। और अब इसकी इस वाली देगची में इस राइस कुकर में भुनाई अच्छी हो जाती है। अब ये जो छोटा है और वो सालन तो चूँकि बड़ा था, तो मैंने क्या काम किया कि इसमें भून के, और इस दूसरे वाले में कुकर में ना जिसमें मैंने चने ये लोबिया रखा हुआ था, तो इसमें डाल दिया, और लोबिया को मैंने प्रेस कर लिया था, दबा दिया था, तो देखिए ये ज़रा सा घुल मिल गया। बस मैंने इसको सारा मसाला ना इस वाले में शिफ्ट कर दिया और इसको पकने रख दिया।
अब आपके पास टाइम है, उसी हिसाब से पका लें। वैसे ये 15 मिनट में भी तैयार हो जाता है, मसाला चला जाता है। आधा घंटा पकाएं और हल्की आंच पे तो और अच्छा होगा। जो इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, इसमें कोई टाइम चेंज नहीं होता, बस इसमें एक ही है, या तो दम पे चला जाएगा यानी सिर्फ हीट मूड पे, या फिर ये जो जिस इसकी रफ्तार से पक रहा है तो पकता रहेगा। अब ये देखें पकने के बाद इसका तेल ऊपर आ गया, अब ये तैयार है। इसमें आप धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, जो आपका दिल चाहे ऊपर से डालें, और इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय करें। मैंने सऊदी अरब का भी जो खाया, अफ़गानी भी खाया है। जो मज़ा हमारे सब कॉन्टिनेंट के इसमें आता है ना, इंडिया पाकिस्तान के इसमें लोबिया में, वो कहीं भी नहीं मिलेगा।